हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु की पूरी कहानी इस्लाम के इतिहास में कुछ ऐसे महान शख्स गुजरे हैं जिनकी जिंदगी, ईमान और कुर्बानी आने वाली नस्लों के लिए मिसाल बन गई। इनमें से एक नाम है हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाहु अन्हु का। वे इस्लाम के पहले मुअज्जिन, अजान देने वाले थे और उनकी जिंदगी सब्र, ईमान और कुर्बानी का जीता जागता नमूना है। हजरत बिलाल का असली नाम बिलाल इब्न रबाह था। उनका ताल्लुक हब्श, आज का इथियोपिया, अफ्रीका से था। उनके वालिद का नाम रबाह और वालिदा का नाम हमामा था। वे मक्का में कुरैश के कबीले बनी जुमाहा के गुलाम थे। उनके मालिक का नाम था उमैया बिन खल्फ, जो इस्लाम का सख्त दुश्मन था। बचपन से ही हजरत बिलाल गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अल्लाह ने उनकी शक्ल, सूरत, आवाज और दिल को बहुत प्यारा बनाया था। जब मक्का में नबी पाक ने तौहीद, एक अल्लाह की इबादत का पैगाम देना शुरू किया, तो बहुत से लोग धीरे धीरे इस्लाम की तरफ झुकने लगे। हजरत बिलाल भी उन लोगों में से थे। वे अक्सर सुना करते कि नबी अल्लाह की यकीन दिलाने वाली बातें करते हैं। हजरत बिलाल का दिल इस्लाम की सच्चाई को महसूस कर चुका था। उन्होंने चुपके से नबी से मुलाकात की और इस्लाम कबूल कर लिया। उस वक्त वे गुलाम थे और जानते थे कि अगर मालिक को पता चला तो जुल्म और सितम की इंतहा कर देगा, लेकिन उनका ईमान इतना मजबूत था कि उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। जब उमैया बिन खल्फ को पता चला कि बिलाल ने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो उसने जुल्म करना शुरू कर दिया। कभी उन्हें तपते हुए रेगिस्तान की रेत पर लिटा देता, कभी उनकी पीठ पर भारी पत्थर रखवाता, कभी कोड़े लगवाता। लोग ताना मारते, अगर तुम अपने अल्लाह से सच्चे हो तो खुद को इन तकलीफों से बचाओ। लेकिन बिलाल का जवाब हमेशा एक ही होता, अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। यह लफ्ज उनके दिल की गहराइयों से निकलता और पूरी मक्का में गूंज जाता। उमैया और उसके साथी सोचते कि शारीरिक सज्जा देकर बिलाल को मजबूर कर देंगे कि वह इस्लाम छोड़ दे, लेकिन हर बार उनका ईमान और भी मजबूत होता गया। वे जितना मारते, बिलाल उतनी बुलंदी से कहते, अहद अहद। यह अल्फाज इस्लाम की पहचान बन गए। जब नबी के करीबी दोस्त हजरत अब्बू बकर आरे ने देखा कि बिलाल पर कितना जुल्म हो रहा है, तो उनका दिल पसीज गया। उन्होंने उमैया से कहा, तुम इस इंसान पर इतना जुल्म क्यों करते हो? इसे मुझे बेच दो। उमैया ने सोचा कि बिलाल की कोई कीमत नहीं है, वह थक चुका है। उसने बिलाल को कुछ कीमत लेकर बेच दिया। हजरत अब्बू बकर आरे ने तुरंत बिलाल को आजाद कर दिया। इस तरह बिलाल आजाद मुसलमान बन गए, लेकिन उनका दिल हमेशा अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से भरा रहा। जब मुसलमानों ने मक्का से मदीना हिजरत की, तो हजरत बिलाल भी नबी के साथ मदीना पहुंचे। वहां उन्होंने मुसलमानों के बीच इबादत और दीन की खिदमत शुरू की। मदीना में जब मुसलमानों की तादाद बढ़ी और नमाज के लिए लोगों को बुलाने का तरीका तय हुआ, तो नबी ने अजन का तरीका बताया। अजन देने के लिए ऐसी आवाज चाहिए थी जो दिल को छू ले, जिसमें तासीर हो। सबकी निगाहें बिलाल पर गईं, क्योंकि उनकी आवाज बेहद बुलंद और प्यारी थी। इस तरह बिलाल को इस्लाम का पहला मुअज्जिन बनने का शरफ हासिल हुआ। उनकी अजान की गूंज सुनकर लोग मस्जिद नबी की तरफ दौड़ते। हजरत बिलाल ने सिर्फ अजान ही नहीं दी, बल्कि इस्लाम की जंगों में भी हिस्सा लिया। बद्र, उहद और खंदक जैसी जंगों में उन्होंने बहादुरी से हिस्सा लिया। जंगे बद्र में तो एक वाकया मशहूर है कि हजरत बिलाल ने अपने पुराने जालिम मालिक उमैया बिन खल्फ को देखा और अल्लाह ने उन्हें उसी के हाथों से फतह दी। जब मक्का फतह हुआ, तो नबी ने हजरत बिलाल को हुक्म दिया कि वे काबा की छत पर चढ़कर अजान दें। सोचिए, जिस मक्का में कभी उन्हें रेगिस्तान की तपिश पर जुल्म सहना पड़ा, उसी मक्का में, उसी काबा की छत से उन्होंने बुलंद आवाज में अजान दी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उस दिन बिलाल की आंखों से आंसू बह निकले। यह अल्लाह की मदद और ईमान की जीत का दिन था। जब नबी का इंतकाल हुआ, तो बिलाल की दुनिया जैसे उजड़ गई। वे अजान देने की हालत में नहीं रहे। हर बार जब अजान शुरू करते और अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह कहते, तो उनकी आवाज रोते रोते टूट जाती। उन्होंने मदीना छोड़कर शाम, सीरिया की तरफ हिजरत कर ली। शाम में उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी गुजारी। वे जिहाद में भी शामिल हुए और मुसलमानों के बीच ईमान की रोशनी फैलाते रहे। आखिरकार हजरत बिलाल आरे का वफात हुआ। कहा जाता है कि जब वे आखिरी वक्त में थे, तो खुशी से कह रहे थे, कल हम मोहम्मद और उनके साथियों से मिलने जा रहे हैं। उनकी कब्र दमिश्क
सीरिया में मशहूर है। ईमान पर सब्र, चाहे कितनी ही मुश्किलें आएं, अल्लाह पर भरोसा रखें। अल्लाह की तौहीद, एक अल्लाह ही की इबादत करनी है। गुलामी से आज़ादी, इस्लाम ने इंसानों को बराबरी और आज़ादी का पैगाम दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, बिलाल की जिंदगी नबी अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भरी थी। अजान की अहमियत, उनकी आवाज ने इस्लाम की पहचान को बुलंदी दी। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्हु की पूरी जिंदगी सब्र, ईमान और मोहब्बत का पैगाम है। वे न सिर्फ पहले मुज्जिन थे, बल्कि इस्लाम की सच्चाई और इंसाफ के जिंदा निशान हैं। उनकी पुकार अहद अहद आज भी हर मुसलमान के दिल में गूंजती है और यह बताती है कि अल्लाह की राह में सब्र करने वालों की जीत जरूर होती है।